नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंबापेट निवासी विजित शैलेश मेहता उम्र 28 साल, इनकी आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। विजित की मोची गली में पारस नाम से दुकान है। इस दुकान में स्टेशनरी व आर्टिफिशियल का सामान बिकता है। आज दुकान की वसूली के लिए विजित मेहता चांदूर बाजार गए हुए थे। चांदूर बाजार परतवाड़ा रोड पर विजित की टू व्हीलर बाइक ट्रक के सामने आ गई, जिसमें विजित ट्रक के पीछे की चक्के में आ गया और विजित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना ट्रक के ड्राइवर की लापरवाही से हुई है। चांदूर बाजार पुलिस ने घटना का पंचनामा कर विजित का शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। चांदूर बाजार में पोस्टमार्टम कर विजित का शव देर शाम अंबापेट निवास स्थान पर लाया गया। इस घटना से अंबापेट व गुजराती समाज में शोक की लहर फैल गई है। कल 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर बने भव्य मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए अयोध्या सहित समूचे देश में जबरदस्त उत्साह की लहर है, जिससे अमरावती शहर भी अछूता नहीं है। और कल आयोजित होने जा रहे आयोजन के लिए आज से ही अमरावती शहर में राम नाम की धूम दिखाई दे रही है। इसके तहत आज अमरावती शहर में सभी घर व चौबारों तथा गली मोहल्लों में भगवा पताकाएं एवं झंडे सजा दिए गए हैं। साथ ही सभी मंदिरों में साफ सफाई करते हुए आकर्षक रोशनाई भी की गई है, जिसके चलते अमरावती शहर सहित जिले में हर ओर राम मंदिर को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। करीब 500 वर्षों की ऐतिहासिक प्रतीक्षा के उपरांत कल अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अमरावती शहर में चल रही तैयारियों के तहत आज सुबह अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र की कुल देवता कही जाती अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जहां पर शाम 7 बजे भजन संध्या का आयोजन किया गया। जिसके साथ ही आज दोपहर 1 बजे इतवारा बाजार परिसर स्थित बालाजी मंदिर में भव्य नगर परिक्रमा निकाली गई। साथ ही रुक्मिणी नगर परिसर स्थित हनुमान मंदिर में भी विशालकाय धार्मिक जुलूस निकाला गया। इसके अलावा आज शाम से अमरावती शहर सहित बडनेरा के लगभग सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और हर ओर जबरदस्त उमंग व उत्साह वाला वातावरण दिखाई दे रहा है। बता दें कि कल अमरावती शहर सहित जिले में जगह जगह पर रामोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए आज से ही सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल सुबह यहाँ भानखेड़ा रोड स्थित हनुमान गढ़ी पर जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा द्वारा युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से 11 लाख लड्डुओं से बनाए जा रहे विशालकाय लड्डू का पूजन करते हुए उसे राम चरणों में अर्पित किया जाएगा और इस लड्डू को भाविक श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाएगा। वही दूसरी ओर अमरावती शहर में राजकमल चौराहे पर पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता व मित्र मंडल द्वारा 2 लाख लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। इन दोनों ही स्थानों पर लड्डू को बनाने का काम आज से शुरू हो गया है। इसके अलावा शहर में अन्य कई स्थानों पर ही कल पूरा दिन लड्डू एवं भोग प्रसाद वितरित करने का कार्य शुरू रहेगा। इसके साथ ही कल शाम दशहरा मैदान पर तुषार भारतीय मित्र मंडल द्वारा गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां दशहरा मैदान पर जमकर चल रही है। तुषार भारतीय मित्र मंडळाच्या वतीने दसरा मैदानला गंगा आरतीचं आयोजन केलेलं आहे। पूर्ण तयारी अंतिम टप्प्यामध्ये आलेली आहे। त्याच्यामध्ये बसण्याची व्यवस्था, काही ज्यांना खाली बसता येत नाही त्यांना खुर्च्यांची व्यवस्था, ही व्यवस्था संपूर्ण झालेली आहे। आपले जे गुरुजी आलेले आहे आज सायंकाळपर्यंत गुरुजी इथे पोहोचून जातील। उद्या सायंकाळी 6:30 वाजता आपल्या इथं कार्यक्रमाला सुरुवात होईल। सर्वप्रथम रामाचे पूजन करून रामाची आपण सर्व जे 11,000 लोकांची आपण इथे व्यवस्था केलेली आहे, ते लोक रामाची आरती करेल। आरती केल्यानंतर मग आपली गंगा आरतीची सुरुवात होईल। एक साधारणतः 1.5 तास गंगा आरती चालेल। गंगा आरतीनंतर राम खिचडी आणि मिठाईचं इथे वाटप केलं जाईल। या अशा प्रकारचा हा संपूर्ण कार्यक्रम आहे। तयारी अंतिम टप्प्यात आहे। आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाला 6:30 वाजता दसरा मैदानावर यावं, ही विनंती। खूप खूप धन्यवाद। तापड़िया सिटी सेंटर में भव्य राम मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज काली माता मंदिर के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज के हस्ते पूजा पाठ की विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सांसद अनिल बोंडे, सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा, पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता, पुष्कर सेठ डागा, तापड़िया सिटी सेंटर के मधुर लड्डा व उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे।
शहरवासियों को नित नई सौगात देने के लिए विख्यात रघुवीर मिठाइयाँ नमकीन बेकरी प्रोडक्ट की ओर से अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की हुबहू प्रतिकृति 55 किलो चॉकलेट से साकार कर पुनः शहरवासियों को धार्मिक सौगात रघुवीर परिवार की ओर से उपलब्ध कराई गई है। रघुवीर मिठाइयाँ नमकीन व बेकरी प्रोडक्ट के प्रमुख प्रियेश भाई दिलीप भाई पोपट की संकल्पना से चॉकलेट से मंदिर की प्रतिकृति साकार की गई। लगातार 92 घंटे 4 कारीगरों ने कार्य कर इस राम मंदिर की प्रतिकृति को साकार किया। करीब 4 बाय 2 फुट की साइज में निर्मित राम मंदिर की प्रतिकृति के 15 शिखर पर पताके लहराते दिखाई दे रहे हैं। प्रियेश भाई पोपट ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में निर्मित राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर समूचे देश में धार्मिक उत्साह है। चारों ओर दीपावली से भी बढ़कर उत्साह बना हुआ है। ऐसे में रघुवीर प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों को राम मंदिर की प्रतिकृति का दर्शन हो, इस उद्देश्य से चॉकलेट से मंदिर की प्रतिकृति साकार की गई। यह मंदिर शाम चौक स्थित रघुवीर प्रतिष्ठान के बेकरी काउंटर पर स्थापित किया गया है। एसी के सामने चॉकलेट से निर्मित मंदिर रहने से यह 2 दिन तक सुरक्षित रहेगा। प्रियेश भाई पोपट ने बताया कि शाम चौक के अलावा राजापेट स्थित रघुवीर प्रतिष्ठान, दशहरा मैदान के सामने और सांगली के रघुवीर प्रतिष्ठान में भी चॉकलेट से निर्मित राम मंदिर की प्रतिकृति रखी गई है। इसे बिक्री के लिए नहीं बल्कि एक उत्सव के मद्देनजर साकार करने की बात बताई गई है। हाल ही में हुए मकर संक्रांति पर्व तथा कल अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के लोकार्पण समारोह का औचित्य साधते हुए शहर भाजपा के पदाधिकारियों ने साइंस कोर मैदान पर भव्य पतंगोत्सव मनाया। इस समय भाजपा के शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर सहित शहर भाजपा के कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने एक दूसरे को मकर संक्रांति सहित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुभकामनाएं दी। विगत दिनों अमरावती से 500 किलो कुमकुम से भरा मंगल कलश लेकर अयोध्या रवाना हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य राम राजेश्वराचार्य माउली सरकार आज अयोध्या पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने अमरावती से भेजे 500 किलो कुमकुम से भरा कलश राम मंदिर न्यास के सुपुर्द किया। विगत दिनों चिकलदरा के पास हथरू गांव के जंगल में नंदा राजू काजदेकर नामक किसान को बाघ ने मार डाला था। इस घटना को लेकर जिले की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती के प्रादेशिक वन रक्षक व मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की संचालक ज्योति बैनर्जी के साथ बैठक करते हुए मृतक किसान के परिजन को नुकसान भरपाई देने के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाने की मांग उठाई। साथ ही प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द सहायता दिए जाने की बात कही। मराठा सेवा संघ प्रणीत मराठा उद्योजक विकास व मार्गदर्शन संस्था द्वारा मराठा उद्योजक राज्य स्तरीय महाधिवेशन आज रविवार 21 जनवरी को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया। इस आयोजन में जिले के 550 सदस्यों ने सहभाग लिया। सुबह 11 बजे पहले सत्र में उद्योग का मूल मंत्र इस विषय पर ईएसवी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कदम, वीना वर्ल्ड की अध्यक्षा वीना पाटिल, आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर उज्जवल कुमार चौहान ने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में स्वागत अध्यक्ष के रूप में प्रवीण बिल्डर्स तथा पोटे ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष विजय घोगरे, हावरे बिल्डर्स की संचालिका उज्ज्वला हावरे, मराठा उद्योजक कक्ष के राष्ट्रीय अविनाश पाटिल प्रमुखता से उपस्थित रहे। 4 सत्र में चले कार्यक्रम में जिले के मराठा उद्योजक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। You should give the product whatever you give, it should be best of the quality. त्याच्यामुळे चलता है ॲटिट्यूड हे अतिशय घातक आहे आणि हा सोडून दिला पाहिजे। आपण जे व्हॉटेवर आपण जे काही करतो आहे ते खूप प्रामाणिकपणे करणे आणि मनापासून करणे हे खूप महत्त्वाचं आहे। त्याच्यानंतर उद्योग करताना बऱ्याच गोष्टी आपण पण आहे। तर एक उद्योजक होताना यू हॅव टू बी अ लीडर, यू हॅव टू बी अ टीम लीडर। मग लीडरच्या क्वालिटीज कोणत्या आहेत? तर लीडरच्या क्वालिटीज ह्या नाही आहेत। आजकाल जे पॉलिटिकल लीडर्स प्रवीण दादा आहे तिथे त्यांना मला काही उद्देशायचं नाही आहे, पण ही इज अ व्हेरी फक्त मी आय मायसेल्फ सगळीकडे फक्त मी दिसलो पाहिजे। जे काही समाज असेल, लोहार असेल, चांभार असेल, प्रत्येकाला या मराठा समाजाने काम केलं आणि मराठा समाजावरती ही परिस्थिती यावी की मला आरक्षण द्या ही जर म्हणण्याची वेळ येत असेल तर फार दुर्दैवी भाग आहे। तर मला असं वाटते, मी तर दोन्ही ह्याच्यात बसतो, मराठाही आहे कुणबी आहे। आमच्या भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांनी त्या काळात सांगितलं की सगळे जितके मराठा आहेत त्यांनी सगळ्यांनी आपली नोंद ही कुणबी म्हणून करा, म्हणजे त्याचा आपल्याला फायदा मिळेल।
पण जे बिचारे कुणबी सुद्धा असून मराठा समाजामध्ये त्यांनी आम्ही छत्रपतीचे वारसदार आहे म्हणून राहिले, त्यांचा आज प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेला आहे. खेडेकर साहेब, मी आपल्या माध्यमातून एक आपल्याला विषय मांडतो, कारण मी पॉलिटिकली माणूस आहे. मला सगळ्या समाज म्हणून घेऊन चालत असताना मी छत्रपती शिवाजींचा हा विषय या ठिकाणी यासाठीच ठेवतोय की हा मराठा समाज हा 12 बलुतेदार समाजाला घेऊन चालणारा समाज होता. आज त्याच्यासमोर आपली थाळी समोर करण्याची वेळ आली असेल तर हे थोडं चुकीचं होत आहे. मला असं वाटतं की सगळ्या मराठा समाजाने, सगळ्या कुणबी असो, सगळ्या लोकांनी एक म्हणणं सरकारकडे मांडलं पाहिजे की आमच्या पोरांना शिक्षण फ्री द्या, आम्हाला आरक्षण नको. ही भानगड कशासाठी आहे? हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जयंती निमित्त शिवसेना की ओर से शहर में 25 से 27 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन के चलते 25 जनवरी को सुबह 7 बजे विजय ग्रंथ सामूहिक पारायण समारोह के साथ ही जयंती उत्सव की शुरुआत होगी. उत्सव अंतर्गत 27 जनवरी शनिवार सुबह 9 से 2 बजे तक बेनाम चौक पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा. इस आशय की जानकारी शिवसेना जिला प्रमुख सुनील खराटे ने स्थानीय मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान दी. वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्यामध्ये दिनांक 25 गुरुवार गुरुपुष्य अमृत असा सुवर्ण योग साधून गजानन महाराजांच्या पारायणाचा सोहळा आम्ही त्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. जवळपास 30,000 फुटाचा मंडप आम्ही त्या ठिकाणी टाकलेला आहे आणि त्यामध्ये जवळपास 5,000 भक्तांची, भाविकांची बसण्याची, म्हणजे पारायणाला बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण अमरावतीतील गजानन महाराज भक्तांच्या ज्या त्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी ते पारायण करायला येणार आहे त्यांची व्यवस्था केलेली आहे. त्यांनी या कार्यक्रमासाठी त्या ठिकाणी पारायण करायला यावं. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी महाप्रसाद आहे भक्तांकरिता आणि त्या 25 तारखेचा हा कार्यक्रम झाल्यानंतर 27 तारखेला त्याच ठिकाणी सावंगी मेघे या ठिकाणचं जे वैद्यकीय महाविद्यालय आहे मेघे साहेबांचं, त्या महाविद्यालयाची जवळपास 15 ते 20 डॉक्टरांची चमू संपूर्ण आधुनिक उपकरणासह त्या ठिकाणी येणार आहे. निःशुल्क ते रोगनिदान शिबिर आहे आणि त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अंतर्भूत आहेत की जसं मोतियाबिंदूचं ऑपरेशन अत्यल्प म्हणजे 1500 रुपयात आहे किंवा अनेक ऑपरेशन आहे ते 1000-1200 रुपयात आहे. तर त्या सगळ्या गोष्टींचा लाभ अमरावतीकरांनी घ्यावा अशी या निमित्तानं आम्ही विनंती करत आहोत, आवाहन करत आहोत. आजकल बेटे बेटियों की शादी में लोग बाग मनमाना खर्च कर शादियों को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं, मगर कई बार ऐसे माता पिता बेटियों की शादी व दहेज का इंतजाम करने में खुद को कर्ज में डुबो देते हैं, जिससे जिंदगी भर उबर नहीं पाते. मगर विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बेटियों की शादी में कम खर्च और दहेज प्रथा को बंद करने के लिए आदर्श पैदा करते हैं. ऐसा ही नजारा रविवार की सुबह 10:30 बजे शहर के वाहेदत कॉलोनी स्थित मस्जिद तौहीद में नजर आया, जहां जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष रफीक अहमद खान की बेटी अम्मारा का निकाह चिखली निवासी अनवर खान के बेटे अकबर खान से बड़ी ही सादगी से संपन्न हुआ. वही भोजन के अपव्यय से बचने के लिए मेहमानों के लिए भोजन की बजाय कॉफी की व्यवस्था की गई. इस अनोखी शादी में न ही वर पक्ष से कुछ लिया गया, न ही कुछ दहेज दिया. वही इस विवाह में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर दूल्हा दुल्हन को अपनी दुआओं से नवाजा. इस अनोखी व सादगी भरे निकाह की शहर में हर तरफ तारीफ की जा रही है. ये जो आज का निकाह है, ये मैंने कोशिश की कि ये सुन्नत तरीके से हो. इस्लाम में बारात का कहीं तस्वुर नहीं है. आज के निकाह के अंदर बारात नहीं थी, जहेज़ का कोई तस्वुर नहीं है. मैंने कोशिश किया कि बगैर जहेज़ का निकाह हो. इनफैक्ट मैंने और मेरी अहलिया ने पहले ही हमने नियत कर लिए थे कि हम हमारे दोनों बेटियों को और बेटों से हम ना जहेज़ देंगे ना लेंगे. स्थानीय शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 2 ने राधानगर परिसर में पेट्रोलिंग के दौरान 2 नाबालिगों को तलवार व चाइना चाकू जैसे घातक हथियार पास में लेकर घूमते पकड़ा. दोनों नाबालिग आरोपियों को पूछताछ के बाद रिमांड होम भेज दिया गया.
विगत 8 जनवरी को तिवसा व बरूड थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने गैस कटर की सहायता से 2 एटीएम फोड़कर 42 लाख रुपए की नगद रकम चुरा ली थी। इस मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने हरियाणा जाकर नूह जिले से मोहम्मद तौफीक मोहम्मद कमरुद्दीन नामक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से वारदात में प्रयुक्त MG हेक्टर वाहन को जब्त किया। साथ ही इस मामले में मोहम्मद तौफीक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद हसन, फौजी मुल्ला तथा अन्य 2 आरोपियों को नामजद करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। पता चला है कि इन आरोपियों ने वारदात में प्रयुक्त वाहन की नंबर प्लेट को वारदात के समय बदल दिया था। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।